जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई आर्मी जीडी 2027 की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आर्मी फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। आज हमारी क्लास रहने वाली है फिजिक्स की दूसरी, जिसमें कल हमने पढ़ लिया था मात्रकों के बारे में। तो पहले हम मूल मात्रक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था मूल मात्रक। ये मूल राशियां होती हैं, उनके मूल मात्रक होते हैं और उनकी विमा होती है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, विमा होती है एल। द्रव्यमान होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसकी विमा होती है एम। समय का मात्रक होता है सेकंड, उसकी विमा होती है टी। तापमान है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन और विमा होती है के। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विमा होती है ए। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला और विमा होती है सी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। फिर बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जो हम इनको बिल्कुल बेसिक से बता दिया था, आज हम थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, विमीय सूत्र हो जाएगा एल का स्क्वायर। आयतन होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का क्यूब और विमा हो जाएगा एल का क्यूब। जितने भी भाई इनको बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं तो कल की वीडियो में आप देख सकते हैं। चाल होती है, उसका सूत्र होता है दूरी बटे में समय, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और विमा हो जाएगा LT-1। फिर बात करते हैं वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और विमा हो जाएगी LT-1। त्वरण त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे में समय। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा की बात करें तो विमा हो जाएगी LT-2। बल होता है, बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और संवेग होता है, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो हो जाएगा संवेग। आवेग आवेग होता है, इसका सूत्र होता है बल इंटू समय। आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय। तो बल का मात्रक होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू के समय का मात्रक होता है सेकंड। तो समय से समय कट जाएगा तो बचेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स बचेगा। तो जो सेकंड है तब ऊपर पहुंचता है तो इसकी घात माइनस में हो जाती है। और इसका विमा क्या हो जाएगा, तो इसका विमा हो जाएगा MLT-1। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो आवेग का सूत्र हो गया बल इंटू समय, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और विमा हो गया MLT-1। अब पढ़ते हैं दाब का। दाब होता है, वो होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब का सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र और मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम
किलोग्राम प्रति के सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा किलोग्राम प्रति में मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो इनकी घात पहुंच जाएगी माइनस में, जैसे कि किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड माइनस के 2, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और इसके विमा की बात करें तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो दाब का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस के 1 सेकंड माइनस के 2, और विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2। उसी प्रकार पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे में लंबाई। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर, और विमा हो जाएगी एम टी माइनस के 2। उसी प्रकार घनत्व का हो जाएगा, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर के माइनस के 3। इन सभी के मात्रक एवं विमा आप निकाल सकते हैं। जैसे कोणीय वेग है, इसका सूत्र हो जाएगा रेखीय वेग बटे में त्रिज्या। और कार होता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका और निकालते हैं हम। कार होता है बल गुणा विस्थापन। बल का विमीय सूत्र क्या था और मात्रक क्या था? तो बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन होता है मीटर। विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। तब सेकंड ऊपर पहुंचेगा तो उसकी घात हो जाएगी माइनस के, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस के 2, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, ये हो जाएगा कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड माइनस के 2। और कार का अन्य मात्रक भी होता है, जो होता है जूल। कार का मात्रक जूल भी होता है, ऐसा ही मात्रक। फिर बात करें इसका विमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है वो होती है ई बराबर के 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर, और इसका विमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। इन सभी सूत्रों को आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप खुद से ही आराम से आप मात्रक और विमा निकाल सकेंगे। तो हम इनमें से शक्ति को और निकालते हैं, क्योंकि शक्ति भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बल, कार और शक्ति, इन सभी के मात्रक और विमा हैं, जो अच्छे से निकाल लीजिए। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम निकालते हैं शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे में समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति में सेकंड का स्क्वायर, और जो समय है इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड का स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा सेकंड का क्यूब। तब सेकंड का क्यूब ऊपर पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा माइनस के घात में। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस के 3। ये हो जाएगा इसका मात्रक, और विमीय सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस के 3। इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे में समय। या कार्य का अन्य मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका अन्य मात्रक बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। ये हो गया जूल प्रति सेकंड। और शक्ति का अन्य मात्रक होता है वाट। शक्ति का अन्य मात्रक होता है वाट, या जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और अन्य मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, और इसका विमा हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस के 3। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप पहले मूल मात्रकों को याद कर लीजिए, जिससे आप कितने भी व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। सिर्फ उनके आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। फिर बात करते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है, वो होता है फैराडे। और चालकता, चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। और धारा घनत्व, धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और विद्युत फलक की बात करें, विद्युत फलक का मात्रक होता है वेबर। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ से आपसे सिर्फ मात्रक पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं विमा संबंधित तथ्य, जिनकी विमा होती हैं वो समान होती हैं। जैसे कि कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण, इन सभी की विमा आपस में समान होती हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से किनकी विमा समान है। तो विमा समान है तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी टाइप से दे देंगे वो। और आवेग और संवेग की विमा आपस में समान होती है। कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की भी विमा आपस में समान होती है। इसकी दाब है, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, इन सभी की जो विमा होती हैं वो समान होती हैं। वेग और चाल होती है, इनकी भी विमा आपस में समान होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।